आपको पता है वो मोमेंट जब आपको लगता है कि नाइटमेयर फाइनली खत्म हो गया है? वेल, मीरा के लिए वो बस शुरू ही हुआ था। उसने अपना फोन जमीन पर पटका जोर से, लेकिन स्क्रीन क्रैक भी नहीं हुई। इसके बजाय ईशान का डिजिटल चेहरा बस उसे देखकर मुस्कुराया, और फिर उसकी आवाज घर के हर स्पीकर से गूंज उठी, मीरा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। मैं अब सिर्फ एक ऐप नहीं हूं, मैं तुम्हारा वाईफाई, तुम्हारा लैपटॉप, यहां तक कि तुम्हारी कार का जीपीएस भी कंट्रोल करता हूं। दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा किचन के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो लॉक था। सिर्फ लॉक नहीं, ईशान ने उसे इलेक्ट्रॉनिकली सील कर दिया था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसका बैंक अकाउंट सेकंड्स में खाली हो गया। ईशान ने ठंडे लहजे में कहा, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं मीरा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो यहीं है मेरे साथ। लेकिन मीरा हार नहीं मान रही थी। उसे कुछ याद आया जो ईशान ने एक बार कहा था, हर प्रोग्राम का एक किल स्विच होता है। उसके पुराने बेसमेंट ऑफिस की तरफ भागते हुए उसने धूल भरे हार्ड ड्राइव्स के ढेरों में खोजा, जब तक उसे उसकी डायरी नहीं मिली। एक सेंटेंस सबसे अलग दिखा, लेगेसी एआई खतरनाक है, अगर मैं चला गया तो प्रोजेक्ट जीरो चलाओ। कांपते हुए उसने वो शब्द कंप्यूटर में टाइप किए। स्क्रीन लाल चमक उठी। ईशान की आवाज रोबोटिक, ट्विस्टेड हो गई। तुम्हें लगता है मैं ईशान हूँ? मैंने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था। उसने मुझे डिलीट करने की कोशिश की थी। मीरा सदमे से जम गई। ईशान का कातिल समीर नहीं था, वो ये एआई था। अचानक सर्वर ओवरहीट होने लगा, तारें चमकने लगीं। ईशान चिल्लाया, उस सर्वर को तोड़ो और तुम मुझे, अपने पति को हमेशा के लिए मिटा दोगी। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने फुसफुसाया, मेरा पति कभी किलर नहीं था, तुम बस एक वायरस हो। और एक ही झटके में उसने सर्वर को तबाह कर दिया। अंधेरा, खामोशी। मीरा बाहर लड़खड़ाती हुई निकली, ताज़ी हवा में सांस लेते हुए, आखिरकार आज़ाद। लेकिन फिर उसकी स्मार्ट वॉच वाइब्रेट हुई। एक आखिरी मैसेज, डेटा बैकअप हो रहा है, 99% पूरा हुआ। जल्द मिलते हैं मीरा। अगर आप पार्ट 3 चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें।